हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से अर्थात समाजशास्त्र विषय से प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, जीआईसी प्रवक्ता, पीजीटी की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी सहयोग प्रदान करेंगे परीक्षा में। आइए हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने मेन प्रश्नोत्तरों पर आते हैं। आज का हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 1 है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से ये किसका कहना है कि विचार सामाजिक परिवर्तन की दिशा को स्वतंत्र रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। ऑप्शन ए है किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है विल्फ्रेड प्लेटो, ऑप्शन डी है डेनियल वेल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड इसका ऑप्शन बी मैक्स वेबर। तो जहां कार्ल मार्क्स फ्रेंड परिवर्तन के लिए सिर्फ आर्थिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं आपके मैक्स वेबर आर्थिक तत्वों से तो परिवर्तन होता है, लेकिन परिस्थिति विशेष में विचारों से परिवर्तन होता है। ये आपके मैक्स वेबर का कथन है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 2। काका कालेकर आयोग ने सन 1953 में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अवधि निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किन कसौटियों का निरूपण किया है। तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है हिंदू समाज के प्रारंभिक जाति सोपान में निम्न सामाजिक दशा। ऑप्शन बी है सामान्य शैक्षिक उन्नति का अभाव। ऑप्शन सी है सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व न होना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सन 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया ताकि पिछड़े वर्गों की जो अस्मिता के लिए सामाजिक शैक्षणिक आधार तय किया जा सके। काका कालेकर ने अपने कार्य को पूरा करने में 2 वर्ष लगाए और उन्होंने 2399 जातियों और समुदायों की सूची तैयार की। उन्होंने ओबीसी के अर्थात पिछड़ों के पिछड़े होने के निम्नलिखित कारण बताएं और इनके पिछड़े होने को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके उन्होंने निम्नलिखित उपाय बताएं। उन्होंने कहा कि आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड। नंबर 1 कहा जाति सोपान में सामाजिक स्थित, जाति सोपान में सामाजिक स्थित। नंबर 2 उन्होंने बताया आपको समान शैक्षिक उन्नति का अभाव। समान शैक्षिक उन्नति का अभाव है पिछड़ेपन का कारण। और नंबर 3 उन्होंने बताया आपको सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व न होना। और नंबर 4 उन्होंने बताया व्यापार और उद्योग क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। ये काका कालेकर के समिति ने बताया। आपका अगला प्रश्न फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 3। प्रश्न उत्तर नंबर 3 क्या कहता फ्रेंड। तेभागा आंदोलन मुख्यतः किस लिए संगठित किया गया था। आपका उत्तर है ऑप्शन ए बटाईदारों के लिए 2/3 हिस्सा। ऑप्शन बी है कृषि श्रमिकों के लिए अधिक मजदूरी। ऑप्शन सी है भूस्वामियों के लिए कम लगान। ऑप्शन डी है स्त्री श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोतरी। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा बटाईदारों के लिए 2/3 हिस्सा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। तेभागा आंदोलन सन 1946-47 में हुआ। यह आंदोलन बटाईदारों को फसलों की जो बटाई है के हिस्सा को लेके किया गया था, लेकिन यह आंदोलन जो था धीरे धीरे बेहद रूप धारण कर लिया। इसका नेतृत्व जो है फ्रेंड किसान सभा ने किया था और इस आंदोलन का जो वस्तुतः कारण था आर्थिक संघर्ष, लेकिन ये बाद में धीरे धीरे राजनीतिक रंग रूप धारण कर लिया।
आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर नंबर 4 आपका है फ्रेंड्स, अपिको आंदोलन प्रमुख रूप से इनमें से किसके विरुद्ध चलाया गया? आपका ऑप्शन ए है मद्यपान, ऑप्शन बी है वनोन्मूलन, ऑप्शन सी है घरेलू हिंसा, ऑप्शन डी है बंधुआ मजदूरी। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वन उन्मूलन, ऑप्शन बी वनोन्मूलन इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स चिपको आंदोलन की तरह ही अपिको आंदोलन वनोन्मूलन के विरुद्ध भी चलाया जा रहा था। यह जो वनोन्मूलन है फ्रेंड्स आपका अपिको आंदोलन का ये दक्षिण भारत में चलाया गया था और जो चिपको आंदोलन से था वो उत्तर भारत में था फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न उत्तर नंबर 5 है फ्रेंड्स आपका, मिल्टन सिंगर और मैकिम मरियट ने भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने में किस संकल्पना का प्रयोग किया? आपका ऑप्शन ए है पश्चिमी एवं आधुनिकीकरण, आपका ऑप्शन बी है लघु एवं महान परंपराएं, ऑप्शन सी है संरचना एवं प्रकार, ऑप्शन डी है औद्योगिकरण एवं नव उदारवाद। तो आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी लघु एवं महान परंपराएं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। लघु एवं महान परंपरा की अवधारणा का मूल रूप से प्रयोग आपके समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा किया गया, लेकिन भारत में जो सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के रूप में इसका प्रयोग मिल्टन सिंगर एवं मैकिम मैरियट ने किया। आपका अगला प्रश्न फ्रेंड प्रश्न उत्तर नंबर 6, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किसी विशेष जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए उपबंध है? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन ए है अनुच्छेद 342, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 344, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 345। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 342। जो अनुच्छेद 342 क्या कहता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जहां वह राज्य है वहां के राज्यपाल से परामर्श करके उसके पश्चात जो है इसकी अधिसूचना जारी करता है कि जनजाति है का समुदाय है अथवा जनजातियों का समुदाय जो इनका है इनको विनिर्दिष्ट करता है कि इनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में डाला जा सकता है कि नहीं। ये आर्टिकल 342 आपका ऑप्शन ए यही सही है, इसके तहत है फ्रेंड्स। आपका जो अगला है आर्टिकल ऑप्शन बी आर्टिकल 343 क्या कहता है फ्रेंड, आर्टिकल 343 कहता है संघ राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये संघ की राजभाषा की बात आर्टिकल 343 करता है फ्रेंड्स। और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले जो अंकों का है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। जो संख्या जैसे 1 2 3 फ्रेंड्स ये हिंदी हो गई और अंतर्राष्ट्रीय 1 2 3 4 का प्रयोग होगा। आपका अगला आर्टिकल ऑप्शन सी है 344 क्या कहता है फ्रेंड, ये राजभाषा से संबंधित आयोग और संसद समिति बनाने की बात करता है। आपका जो ऑप्शन डी है 345 ये कहता है फ्रेंड राज्य की राजभाषा और क्या होगी, ये 345 के तहत इसका विवरण मिलता है। आपका अगला प्रश्न फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 7, विद्वानों की कौन सी विचार पद्धति का यह विश्वास था कि सार्वजनिक क्षेत्र राजनीतिक समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण रंगस्थली है? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए है शिकागो की विचार पद्धति, ऑप्शन बी है फ्रैंकफर्ट विचार पद्धति, ऑप्शन सी है नव उदारवादी विचार पद्धति, ऑप्शन डी है मैनचेस्टर विचार पद्धति। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी नव उदारवादी विचार पद्धति। आपका अगला प्रश्न फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 8, विद्वानों की कौन सी विचार पद्धति का यह विश्वास था कि सार्वजनिक क्षेत्र राजनीतिक समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण रंगस्थली है? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए है शिकागो की विचार पद्धति, ऑप्शन बी है फ्रैंकफर्ट विचार पद्धति, ऑप्शन सी है नव उदारवादी विचार पद्धति। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी नव उदारवादी विचार
नव उदारवादी विचार पद्धति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र राजनीतिक समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण रंगस्थली है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 8, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए उपबंध है? तो आपका ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 224 अर्थात आर्टिकल 224, अनुच्छेद 324 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 335, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 338। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आर्टिकल 338। फ्रेंड्स आपका जो ये है अनुच्छेद, आपका अनुच्छेद 224 है, ये क्या कहता है? आपका अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि ये न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है आपका अनुच्छेद 224। और अनुच्छेद 324 फ्रेंड्स क्या कहता है? ऑप्शन बी जो है ये कहता है निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी ये आर्टिकल 324 कहता है निर्वाचन संबंधित बातों को लेके। आपका आर्टिकल, आपका अनुच्छेद 335 है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है फ्रेंड? ऑप्शन सी कहता है आपका सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को जावे, यानी 335 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है नौकरी वगैरह में आरक्षण को लेकर फ्रेंड। आपका ऑप्शन डी जो सही उत्तर है अनुच्छेद 338 से जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है। इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त हुआ फ्रेंड। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 9। प्रश्न उत्तर नंबर 9 है फ्रेंड्स आपका, शहरों में प्रवर्सन के नहीं वरन नैसर्गिक कारकों के कारण जनसंख्या के बढ़ने को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ये है फ्रेंड्स नगरीकरण, ऑप्शन बी है आवासीय नगरीकरण, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक बहुरंग, ऑप्शन डी है आंतरिक गतिशीलता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए नगरीकरण। नगरवाद के लक्षणों यानी विचारों एवं व्यवहार के विकास एवं प्रसार की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। आपके समाजशास्त्री एक हैं लुई वर्थ ने ग्रामों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया को नगरीकरण की संज्ञा दी है। वास्तव में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है, जैसे नगरीय होना, नगरों की ओर जाना, किसी कार्यों को छोड़कर किसी हर कार्यों को अपनाना जो किसी कार्य से संबंधित नहीं है फ्रेंड, वो नगरीकरण के तहत आता है। आपका अगला प्रश्न फ्रेंड प्रश्न उत्तर नंबर 10। प्रश्न उत्तर नंबर 10 है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा एक मुख्यतः समाज का वह प्रकार है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है औद्योगिक समाज, ऑप्शन बी है उत्तर औद्योगिक समाज, ऑप्शन सी है आपका पूर्व औद्योगिक समाज, ऑप्शन डी है आधुनिक समाज। तो आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी पूर्व औद्योगिक समाज, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। जो प्रदत्त परिस्थिति फ्रेंड, जो कौन सा मुख्यतः समाज का प्रकार जिसमें किसी व्यक्ति प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है। तो जो प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण फ्रेंड परंपरागत या पूर्व औद्योगिक समाजों में होता है। औद्योगिक उत्तर औद्योगिक समाजों में आधुनिक समाजों में अर्जित परिस्थिति के द्वारा सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। तो जो प्रदत्त परिस्थिति है फ्रेंड, आपको पता भी होगा ये हमको जन्मजात प्राप्त होता है। इससे जो जन्मजात प्राप्त होता है जैसे जाति, इसको हम बदल नहीं सकते, ये इसे प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। और जो अर्जित परिस्थिति होता है फ्रेंड, इसको हम अपने योग्यता से प्राप्त करते हैं, अपने काबिलियत योग्यता से। जैसे अपने योग्यता से फ्रेंड हम डॉक्टर बन सकते हैं, वकील, शिक्षक, यहाँ तक कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ये जो फ्रेंड आपका अर्जित परिस्थिति के तहत। और लेकिन प्रदत्त परिस्थिति होता है जो आपको पूर्व में ही प्राप्त होता है, जिसको बदली नहीं जा सकती है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 11, औद्योगिक समाज में अर्जित परिस्थिति के संभव होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड प्रसंस्कृत ग्रहण, ऑप्शन ए है प्रसंस्कृत ग्रहण, ऑप्शन बी है सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शन सी है भूमि का द्वंद्व, ऑप्शन डी है प्रवसन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स
सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो फ्रेंड जो ये आपका ऑप्शन ए है परिसंस्कृत ग्रहण, ये क्या होता है आपको नाम से ही पता होगा फ्रेंड्स। पर माने दूसरा, संस्कृत माने ग्रहण, दूसरे की संस्कृत को अपनाना अर्थात ग्रहण करना। तो संस्कृत संपर्क द्वारा होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया को परसंस्कृत ग्रहण कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक संस्कृत दूसरी संस्कृत के तत्वों को स्वच्छता से अथवा दबाव से ग्रहण करते हैं, इसको परसंस्कृत ग्रहण कहते हैं। आपका अगला है फ्रेंड्स सामाजिक गतिशीलता, जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सामाजिक गतिशीलता। फ्रेंड्स किसी समाज की सामाजिक अस्थिरीकरण की व्यवस्था में समान व्यक्तियों और कभी कभी किसी संपूर्ण समूह की भिन्न पद परिस्थितियों के बीच होने वाले संक्रमण अर्थात परिवर्तन को जो है सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। औद्योगिक समाज में अर्जित परिस्थिति के संभव होने का यही कारण है, इसका कारण सामाजिक गतिशीलता है जो है। आपका अगला ऑप्शन फ्रेंड ऑप्शन सी भूमिका द्वंद्व। भूमिका द्वंद्व क्या है? भूमिका संघर्ष या द्वंद्व तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों के धारण के कारण अपने जीवन में विरोधी असंगत भूमिका का सामना करता है फ्रेंड, तो इसको भूमिका द्वंद्व कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 12। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें जाति अधिक्रम में निम्नतर स्थान प्राप्त जातियां उच्चतर जातियों की प्रथाओं का समान अनुकरण कर ऊपरमुखी गतिशीलता पाने का प्रयत्न करती हैं? तो आपका ऑप्शन ए है फ्रेंड क्षत्रियकरण, ऑप्शन बी है संस्कृतिकरण, ऑप्शन सी है ब्राह्मणीकरण, ऑप्शन डी है आधुनिकीकरण। तो आपका इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी संस्कृतिकरण, ये सही उत्तर फ्रेंड। आपके एक समाजशास्त्री हैं फ्रेंड जिनका नाम है पोकाक, ये समाजशास्त्री हैं फ्रेंड, इनका नाम है एक पोकाक। ये क्या कहते हैं फ्रेंड आपके पोकाक, ये कहते हैं कि अवधारणा इनकी है कि जिसमें लोग क्षत्रिय या राजपूतों के जीवन शैली को अपनाते हैं उसको जो है क्षत्रियकरण कहते हैं। और ये संस्कृतिकरण क्या है फ्रेंड आपका जो ऑप्शन बी है संस्कृतिकरण, इसका सही उत्तर है। इसका प्रयोग जो है आपके एम.एन. श्रीनिवास ने किया है, वो बताते हैं जिसमें जाति अधिक्रम में निम्नतर स्थान से प्राप्त जातियां, जो निम्नतर की स्थान प्राप्त जातियां हैं वो उच्चतर अपने से उच्चतर जातियों एवं प्रथाओं का समान अनुकरण करती हैं, ऊपरमुखी गतिशीलता पाने का प्रयत्न करती हैं। यानी कि फ्रेंड जो छोटी जातियां हैं, निम्न स्तर की जातियां हैं, वो अपने से ऊपर की जातियों को का नकल करके अपना उनके कल्चर को नकल करके रहन सहन खाना पीना उठना बैठना को अपना उच्च स्थान प्राप्त करती हैं, उनके धार्मिक क्रियाक्रमों को अपना करके। तो इसको फ्रेंड समाज जो है संस्कृतिकरण कहते हैं। और आपका अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स ब्राह्मणीकरण, ऑप्शन सी है। तो ब्राह्मणीकरण क्या है? इसमें फ्रेंड जो है जो गैर ब्राह्मण जातियां हैं वो ब्राह्मणों की जीवन शैली को अपनाकर उच्च परिस्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न करती हैं, तो उसको फ्रेंड ब्राह्मणीकरण कहते हैं। आधुनिकीकरण आपको तो पता है फ्रेंड जो आधुनिक समय में हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न उत्तर है प्रश्न उत्तर नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें कह रहा फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए है शुद्धता का विरोध एवं प्रदूषण लुई ड्यूमा। ऑप्शन बी आपका है फ्रेंड्स प्रबल जाति एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन सी है जनजात कृषक सात्वक सुजीत सिन्हा। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका फ्रेंड्स आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो शुद्धता का विरोध एवं प्रदूषण है ये लुई ड्यूमा का है, ये सत्य है। प्रबल जाति एम.एन. श्रीनिवास का है, ये भी सत्य है। जनजात कृषक सात्वक सुजीत सिन्हा का है, ये भी सत्य है। ये तीनों ABC तीनों सत्य है, इसलिए इसका सही उत्तर होएगा फ्रेंड आपका उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 14। जात व्यवस्था में परिस्थिति और सत्ता की प्रकृति के बारे में लुई ड्यूमा का क्या मत है? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स परिस्थिति सत्ता से अप्रधान। ऑप्शन बी है
आपका सत्ता परिस्थिति से अप्रधान है। ऑप्शन सी है परिस्थिति प्रतिष्ठा से अप्रधान है। सत्ता प्रतिष्ठा से अप्रधान है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सत्ता परिस्थिति से अप्रधान है। इसका आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ल्यूडोमा के अनुसार फ्रेंड्स सत्ता यानी कि पावर जो है परिस्थिति से प्रधान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति परिस्थिति उसके जन्म से निर्धारित होती है। अर्थात जिस प्रकार वह प्रदत्त परिस्थितियाँ प्राप्त करता है उसे बदला नहीं जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न उत्तर नंबर 15। जिस सामाजिक समूह में व्यक्ति जन्म लेता है उसे निम्नलिखित में से किस एक रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है फ्रेंड समाजीकरण, ऑप्शन बी है प्रजनन का परिवार, ऑप्शन सी है पुनर्सृजन का परिवार, ऑप्शन डी है अभिविन्यास का परिवार। तो आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी अभिविन्यास का परिवार। ये आपका सही उत्तर है। जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म एवं शिक्षा दीक्षा होती है उसे जनक परिवार या अभिविन्यास का परिवार कहते हैं फ्रेंड। और प्रजनन का परिवार फ्रेंड क्या है? प्रजनन का परिवार जो है विवाह के उपरांत व्यक्ति जिस परिवार को स्वयं जन्म देता है तथा जिसमें संतान उत्पत्ति करता है प्रजनन का परिवार कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न उत्तर नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोडाव परिवार की इकाई है? ऑप्शन ए है घर, ऑप्शन बी है बिरादरी, ऑप्शन सी है चूल्हा, ऑप्शन डी है ओका। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी चूल्हा। कोडाव परिवार की इकाई चूल्हा तथा ओका कुल की इकाई है। आपका अगला प्रश्न फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 17 है फ्रेंड। महात्मा गांधी को वर्णित करने में बापू शब्द का प्रयोग करना निम्नलिखित में से किस एक का उदाहरण है? आपका ऑप्शन ए है उत्तर भारतीय नातेदारी शब्दावली, ऑप्शन बी है कल्पित नातेदारी, ऑप्शन सी है मानद नातेदारी, ऑप्शन डी है समपार्श्विक नातेदारी। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी मानद नातेदारी। इसमें क्या मानद नातेदारी में फ्रेंड्स, जो नातेदारी फ्रेंड्स ये 4 प्रकार की नातेदारी है। एक रक्त संबंधी नातेदारी है, ये जो रक्त संबंधी नातेदारी है फ्रेंड आपका, जिसमें रक्त के आधार पर एक दूसरे से लोग जुड़े होते हैं, जिसको रक्त संबंधी नातेदारी कहते हैं। एग्जाम्पल आपके पिता पुत्र, भाई बहन, चाचा भतीजा, आज ये रक्त संबंधी नातेदारी है। और विवाह संबंधी एक नातेदारी होता है फ्रेंड, ये नातेदार होते हैं जो विवाह के द्वारा जुड़ते हैं, जैसे पति पत्नी हुए, जीजा साला हुआ, जीजा साली, ससुर दामाद, ये जो है विवाह संबंधी नातेदार। एक होता है फ्रेंड दत्तक नातेदार, ये नातेदार जो गोद लिए जाते हैं फ्रेंड, जिसको दत्तक पुत्र भी बोलते हैं, गोद लिए पुत्र को, इन्हें भी समाजशास्त्रियों ने रक्त संबंधी नातेदार की श्रेणी में रख लिया है, दत्तक नातेदारी को। और मानद नातेदारी क्या होता है? ये वे नातेदार होते हैं जिन्हें हम प्रायः मान लेते हैं कि ये मेरे पिता के मित्र हैं, अर्थात चाचा होंगे, दादा के मित्र हैं तो दादा होंगे। इस प्रकार के नातेदारी को मानद नातेदारी कहते हैं। अर्थात बापू शब्द का प्रयोग मानद नातेदारी का द्योतक है फ्रेंड। ये बापू शब्द जो हम प्रयोग करते हैं ये मानद नातेदारी का द्योतक है। आपका अगला प्रश्न फ्रेंड, प्रश्न उत्तर नंबर 18 आपका, नातेदारी के वर्गीकरण का जटिल रूप निम्नलिखित में से एक पर आधारित है। नातेदारी के वर्गीकरण का जटिल रूप निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है? किस एक पर फ्रेंड आधारित है ये? तो ये आपका ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन ए वंशानुक्रम व्यवस्थाएं, ऑप्शन बी है समरसता के संबंध, ऑप्शन सी है वैवाहिक संबंध, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड इसका ऑप्शन डी
उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है? तो आपका उत्तर है फ्रेंड ऑप्शन ए टानीज, ऑप्शन ए टानीज फ्रेंड्स समुदाय एवं संघ, ऑप्शन बी है आपका फ्रेंड्स समनर अंतर समूह एवं बहि समूह, ऑप्शन सी है कूले प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह, ऑप्शन डी है मिलर मिडिल क्लास समूह। तो इसका आपका फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मिलर मिडिल क्लास समूह। इसमें कह रहा फ्रेंड मुझे कौन सा सही नहीं सुमेलित है? तो इसमें फ्रेंड जो है आपका टानीज है, ऑप्शन ए टानीज, ये समुदाय एवं संघ सही सुमेलित है। समनर अंतर समूह एवं बहि समूह सही सुमेलित है। कूले प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह सही सुमेलित है। आपके जो मिलर हैं ये मिडिल क्लास समूह के नहीं है फ्रेंड्स। मिलर जो है आपके क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर समूह है, इनका मिलर का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर समूह है फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 20। मैक्स वेबर का विश्वास था कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया पर केंद्रित करना चाहिए, ना कि संरचनात्मक पर, क्योंकि ऑप्शन ए है व्यक्ति चुनाव करने और बदलाव लाने में समर्थ थे, ऑप्शन बी है आपका व्यक्ति क्रिया अभिमुख थे, ऑप्शन सी है आपका उसने मार्क्सवादी वर्ग सिद्धांत का खंडन करना चाहा, ऑप्शन डी है मानव समाज में हमेशा द्वंद्व बना रहता है। तो आपका सही उत्तर है फ्रेंड ऑप्शन बी व्यक्ति क्रिया अभिमुख थे। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर ऑप्शन बी व्यक्ति क्रिया अभिमुख थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 21। रॉबर्ट किंग मर्टन के अनुसार जो लोग एक नई सामाजिक व्यवस्था की पुनर्संरचना की प्रयास में विद्यमान मूल्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों दोनों को अस्वीकार कर देते हैं उन्हें कहते हैं फ्रेंड्स। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए है नैष्ठिक कहते हैं, ऑप्शन बी है नवप्रवर्तक कहते हैं, ऑप्शन सी है कर्मकांडी कहते हैं, ऑप्शन डी है आपका विद्रोही कहते हैं। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी विद्रोही कहते हैं। तो इसका फ्रेंड्स आपका जो है रॉबर्ट किंग मर्टन ने 4 प्रकार के विश्लेषणों की चर्चा की है। नंबर 1 उन्होंने नवाचार की चर्चा की है, और नंबर 2 उन्होंने विधवाद की चर्चा की है, नंबर 3 जो है वापसी की चर्चा की है, नंबर 4 है इनका विद्रोही की चर्चा की है, जो आपका ऑप्शन सही है आंसर डी। आपका अगला प्रश्न फ्रेंड प्रश्न उत्तर नंबर 22 क्या कहता है फ्रेंड आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलान अशुद्धि है, कृपया पहचान करें। कौन सा मिलान अशुद्ध है अर्थात कौन सा मिलान गलत है? आपका ऑप्शन ए है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इमाइल दुर्खीम, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल चेंज मैक्स वेबर का, ऑप्शन सी है द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, ये लेजली एंड वाइट हैं, ऑप्शन डी है आपका दी शूद्रा, ये कार्ल मार्क्स हैं। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी द शूद्रा कार्ल मार्क्स, क्योंकि फ्रेंड इसमें कह रहा कौन सा अशुद्ध है। ये जो ऑप्शन है ए है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इमाइल दुर्खीम का, ये आपका सही है फ्रेंड्स जो है आपका, और आपका ये दी मेट्रोलॉजी ऑफ द सोशल चेंज ये मैक्स वेबर का ये भी सही है, द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर ये लेजली वाइट का ये भी सही है, द शूद्रा फ्रेंड ये कार्ल मार्क्स का नहीं है, ये जो है आपका द शूद्रा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है ये फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 23 है फ्रेंड लोकरीत, ये क्या कहता है प्रश्न नंबर 23 है फ्रेंड्स
किसी समूह द्वारा प्रथागत समान अभ्यासिक तरीकों से कार्य करना क्या कहलाता है? किसी समूह द्वारा प्रथागत समान अभ्यासिक तरीकों से कार्य करना क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन ए है लोकलीन अर्थात मोर्स, ऑप्शन बी है लोकाचार जो है, ऑप्शन लोकाचार जिसको फोकवेज भी कहते हैं फ्रेंड, आपका ऑप्शन सी है अभ्यास, और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विलंबना। तो आपका सही उत्तर फ्रेंड हो जाएगा इसका ऑप्शन बी लोकाचार। तो जो लोकाचार है फ्रेंड्स, लोकाचार में समूह कल्याण की भावना आ जाती है तथा सही एवं गलत के स्पष्ट पहचान होती है एवं लोकाचार हमारे अधिकांश निजी व्यवहार को नियंत्रित करता है जिसको फोकवेज भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न उत्तर नंबर 24। प्रश्न उत्तर नंबर 24 ये आपका, इनमें से किस लेखक ने प्रतिकारी विध और छत्तूरक विध में विभेद किया है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मिशेल फूको, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम। तो आपका सही उत्तर फ्रेंड इसका ऑप्शन 24 का ऑप्शन डी है इमाइल दुर्खीम। तो इमाइल दुर्खीम। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ऑप्शन अगला प्रश्न है आप जो है प्रश्न नंबर 25 है फ्रेंड्स, हमारे बच्चे जो हम बड़े बुजुर्गों की नकल करके तौर तरीकों को सीखते हैं, इस प्रकार के सांस्कृतिक मूल्य मानक और सामाजिक आचार शाश्वत बने रहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी है प्राकृतिकरण है, ऑप्शन सी है उन्माद है, ऑप्शन डी है सामाजिकरण है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी सामाजिकरण। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। समानता सामाजिकरण परिवार से सामाजिकरण परिवार से शुरू होता है, जो जहाँ व्यक्ति जो है बोलना चलना सीखना और भाषा को समझता है या एक व्यवहार बुनियादी प्रतिमानों को व्यक्तित्व में उतारता है अपने। परिवार के बाद व्यक्ति जो है शिक्षण संस्थाओं में जाता है, वहाँ सीखता है नातेदारी पास पड़ोस अन्य व्यक्तियों के संपर्क से अपना सामाजिकरण करता है, अर्थात यह प्रक्रिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है, जहाँ व्यक्ति जो है अपने मूल मानदंड परंपराएं अगली पीढ़ी में जीवित रखता है। फ्रेंड्स, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो है समाज में रहकर ही सब कुछ सीखता है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ज्योतिबा राव फूले बालिका विद्यालय एवं विधवा आश्रम, ईवी रामास्वामी नायकर आत्मसम्मान एवं पाखंडवाद का विरोध, राजा राम मोहन राय कुलीन तंत्र, डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, क्योंकि इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं सुमेलित है। तो आपका जो ये है ऑप्शन है ज्योतिबा राव फूले बालिका विद्यालय एवं विधवा आश्रम, ये सही है। ईवी रामास्वामी नायकर आत्मसम्मान एवं पाखंडवाद का विरोध करते हैं, ईश्वर का खंडन करते हैं फ्रेंड। ये कुलीन तंत्र राजा राम मोहन राय का नहीं है। और आपके जो है BR अम्बेडकर है भारतीय संविधान का रचयिता हैं तथा भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। दासुद्रा इनकी प्रमुख रचना है फ्रेंड। इन्होंने और सन 1935 में RBI की स्थापना की है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 27, ये क्या कहता है? डी थार्नर के अनुसार भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषक वर्ग को बताता है? तो आपका ऑप्शन ये है मालिक किसान और मजदूर, ऑप्शन बी है भूस्वामी बटाईदार कृषक श्रमिक, ऑप्शन सी है जमींदार काश्तकार श्रमिक और श्रमिक, ऑप्शन डी है जोतदार अधिकार और वर्गदार। तो आपका इसका
सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए मालिक, किसान और मजदूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। जो डी थार्नर ने है मालिक, किसान और मजदूर के रूप में कृषक वर्गों को स्पष्ट किया है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 28। फोकवेज जिसमें यौन लोकाचार, विवाह, संस्था और आगमनागमन का उल्लेख है किसकी कृत है? तो आपका ऑप्शन ए है एफ एंगल्स, ऑप्शन बी है विलियम जी समनर, ऑप्शन सी है जॉर्ज मोडॉर्क, ऑप्शन डी है ऑप्शन डी बी कॉडमैन हार्डी। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी विलियम जी समनर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। विलियम जी समनर जो हैं फ्रेंड्स ये येल विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है, इन्होंने वहाँ समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किया है। कौन? प्रोफेसर समनर ने। उनकी प्रमुख कुछ कृतियाँ हैं फ्रेंड जो एग्जाम अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत कृतियाँ, लेकिन मैं बता दें जो इनका पहली कृति फोकवेज जो इन्होंने सन 1506 में लिखा है, और दूसरा साइंस एंड सोसाइटी थाटविक किलर। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड प्रश्न उत्तर नंबर 29। दुर्खीम ने अपने प्रकारवाद के सिद्धांत की व्याख्या करने में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया? ऑप्शन ए है संरचनात्मक, ऑप्शन बी है जैव सादृश्य, ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक तथ्य, ऑप्शन डी है विकासीय सामान्य। तो आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी जैव सादृश्य। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स। आपके इमाइल दुर्खीम ने प्रकारवाद के सिद्धांत की व्याख्या करने में जैव सादृश्य का प्रयोग किया। प्रकारवाद को स्पष्ट करने के लिए इमाइल दुर्खीम ने अपराध, धर्म और श्रम विभाजन के प्रकारों के उदाहरण दिए। अपराध एक व्यापकीय घटना है तो है ही, किंतु इसका उपयोगी एवं संकरात्मक प्रकार यह है कि ये समाज में सामूहिक चेतना को जागृत करता है और सामाजिक मान्यताओं के बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड प्रश्न उत्तर नंबर आपका 30 क्या कहता है प्रश्न उत्तर नंबर फ्रेंड आपका? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलान अशुद्ध है अर्थात गलत है फ्रेंड निम्नलिखित में से? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए है कल्चरल सोशियोलॉजी ग्लीन एवं गिलीन, ऑप्शन बी है सत्यार्थ प्रकाश विनोबा भावे, ऑप्शन सी है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन डी है ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सत्यार्थ प्रकाश ऑप्शन बी, क्योंकि फ्रेंड्स कल्चरल सोशियोलॉजी गिलीन का ये आपका सही है, और सत्यार्थ प्रकाश जो है आपका ये विनोबा भावे का नहीं है फ्रेंड। ये सत्यार्थ प्रकाश आपका जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का है, और माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है, ये तो सही है फ्रेंड। आपका ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस का ये भी सही है फ्रेंड। इस प्रकार आपका जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सत्यार्थ प्रकाश जो ए अशुद्ध है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 31। कथन कारण फ्रेंड ये कहता है कथन ए है और कारण आर कि कूट कारण पूर्व सही कूट से उत्तरों का सही चयन कीजिए। कथन ए है फ्रेंड्स गैसल शब्द से अर्थ व समाज जो अनुबंधात्मक संबंध पर आधारित होता है। कारण आर है गैसल शब्द समाज गौण समूह पर आधारित होते हैं। आपका जो है आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन जो है सी है ए सही परंतु आर गलत है।
ऑप्शन डी है ए सही, ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो गैसल शाफ्ट से अर्थ फ्रेंड, गैसल शाफ्ट से अर्थ है समाज के अनुबंधात्मक संबंध पर आधारित होता है। कारण है गैसल शाफ्ट समाज गौण समूह पर आधारित होते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आपका अगला प्रश्न फ्रेंड, प्रश्न उत्तर नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए है फ्रेंड्स सांस्कृतिक पक्षता आगवर्ण, ऑप्शन बी है परायथार्थ लियोटार्ड, ऑप्शन सी है आधुनिकता का काल मैकी मैरियट, ऑप्शन डी है मध्यवर्ग कार्ल मार्क्स। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी आधुनिकता का काल मैकी मैरियट, क्योंकि ये क्या कह रहा प्रश्न, कौन सा सही नहीं सुमेलित है फ्रेंड, ये कह रहा है। तो सांस्कृतिक पक्षता आगवर्ण का है और परायथार्थ लियोटार्ड का है और मध्यवर्ग कार्ल मार्क्स का है। ये आधुनिकता काल जो है मैकी मैरियट का नहीं है फ्रेंड। ये जो उत्तर ये जो है आपका ये ऑप्शन से आधुनिकता का काल ये है जीन बाउडुलार्ड का है फ्रेंड। ये आपका अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 33। 33 क्या कह रहा है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर, निम्नलिखित में से किस एक को पूर्ण योग कह सकते हैं? आपका ऑप्शन ए है भयातुर होकर भागते लोगों की संख्या, ऑप्शन बी है सड़क पर हुई दुर्घटना को देख रहे लोगों की संख्या, ऑप्शन सी है बसंती सुबह के सूरज में धूप सेकते लोगों की संख्या, ऑप्शन डी है हड़ताल के दौरान गाड़ियों की तोड़फोड़ करते लोगों की संख्या। तो ये क्या कह रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस एक को पूर्ण योग कह सकते हैं? पूर्ण योग मतलब पूर्ण रूप से पूर्ण हो। ऑप्शन इसका फ्रेंड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बसंती सुबह के सूरज में धूप सेकते लोगों की संख्या। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 34। निम्नलिखित में से किस एक क्रिया को प्रधान नहीं कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है गर्मी के मौसम में हैट पहनना, ऑप्शन बी है यातायात संकेत में लाल बत्ती होने पर गाड़ी रोकना, ऑप्शन सी है मूर्ति तथा चित्र के सम्मुख भक्तिपूर्वक स्मृति करना, ऑप्शन डी है हाथ जोड़कर नमस्ते कहकर लोगों का अभिवादन करना। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स गर्मी के मौसम में हैट पहनना। ये क्या कह रहा है, प्रथा नहीं है, निम्नलिखित में से कह रहा निम्नलिखित में से प्रथा नहीं कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा गर्मी के मौसम में हैट पहनना, ये तो प्रथा है। यातायात संकेत में लाल बत्ती होने का कारण ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड मूर्ति पे चित्र पे करना और ये हाथ जोड़कर नमस्ते ये एक प्रथा है, परंपरा है, पहले से चली आ रही है। यातायात संकेत नियम लाल बत्ती होने पर गाड़ी के रोकना एक नियम कानून का पालन करना है। ये जो है फ्रेंड्स प्रथाएं अनौपचारिक सामाजिक प्रतिपादन है और प्रथा शब्द का प्रयोग ऐसी जनरीतियों के लिए होता है, समाज में बहुत समय से प्रचलित है। और ये जो आपका यातायात संकेत में लाल बत्ती होने पर ये तो कानूनी नियम का पालन करे समाज में बहुत पहले से प्रचलित नहीं है, ये आधुनिक समाज की देन है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, वयोवृद्ध तंत्र का क्या आशय है? प्रश्न नंबर 35 है फ्रेंड 35, वयोवृद्ध तंत्र का क्या आशय है? ऑप्शन ए है समाज जिनमें वृद्धतम पुरुष निर्णय लेने तथा राजनीतिक नियम बनाने में प्रधान भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन बी है वे समाज जिनमें युवा पुरुष एवं महिलाएं निर्णय लेने तथा राजनीतिक नियम बनाने में प्रधान भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन सी है आपका वृद्ध होने के सामाजिक पक्षों का अध्ययन, ऑप्शन डी है देश में प्रजनन शक्ति की प्रवृत्ति और विन्यास। तो आपका इसका सही उत्तर फ्रेंड है ऑप्शन ए,
ये आपका सही उत्तर है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है, क्योंकि वे समाज जिनमें बृहत्तम पुरुष निर्णय लेने तथा राजनीतिक नियम बनाने में प्रधान भूमिका निभाते हैं। क्योंकि बुजुर्गों की जो है फ्रेंड बुजुर्ग होता है वो काफ़ी अनुभवशील होता है, अनुभव प्राप्त होता है, अपने जीवन में बहुत कुछ देखा जाता है। इसलिए फ्रेंड ऑप्शन ए सही है। समाज के वृद्ध व्यक्तियों द्वारा शासन किए जाने की प्रणाली वृद्ध तंत्र अर्थात जो है ग्रेनाटोसिसी कहलाती है। ऐसा माना जाता है कि शासन का विकास वृद्धतंत्र से ही हुआ है। वृद्धतंत्र शासन के उद्विकासीय तंत्र का प्रारंभिक चरण रहा होगा, जब समाज के बड़े वृद्ध व्यक्तियों के हाथ में समाज की बागडोर थी। अनुभवी ज्ञान के अपार भंडार, जादुई शक्ति के जानकार के रूप में वृद्धों को जो सम्मान प्राप्त था, उसी के कारण वे दूसरों पर शासन करते थे। किसी सीमा तक वृद्धों द्वारा शासन की प्रवृत्ति आज भी जीवित है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में फ्रेंड बुजुर्गों को काफ़ी महत्व दिया जाता है, उनको काफ़ी सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन काल में बहुत कुछ देखे रहते हैं, उनको समाज का अनुभव काफ़ी रहता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 36। ये क्या कहता है फ्रेंड, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी एक अवधारणा सही मिलान प्रदर्शित नहीं प्रतीत हो रही है? नहीं सही मिलान प्रदर्शित नहीं प्रतीत हो रही है। आपका ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, जगनिक और सामूहिक समूह, या फिर गिडेंस प्राथमिक और गौण समूह, ऑप्शन बी है प्राथमिक और गौण समूह मैकिंग मैरियट, ऑप्शन सी है अंता समूह और बहिः समूह, जी समनर, ऑप्शन डी है स्वैच्छिक एवं अनैच्छिक समूह, डी सैंडरसन। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी प्राथमिक और गौण समूह, क्योंकि फ्रेंड जो है इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि फ्रेंड जनिक और सामूहिक समूह ये गिडेंस का सही है, प्राथमिक और गौण समूह मैरियट का ये ना हो के फ्रेंड आपका ये है CH कूले का। प्राथमिक और गौण समूह ये फ्रेंड आपका CH कूले का है। ये आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा और लेखक आपस में सही सुमेलित हैं? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए भूमिका ग्रहण जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स आपका प्रत्यक्षवाद अगस्ट काम्टे, ऑप्शन सी है दर्पण में आत्मप्रतिबिंब चार्ल्स कूले, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है फ्रेंड इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि फ्रेंड इसमें भूमिका ग्रहण ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है, प्रत्यक्षवाद अगस्त काम्टे का है, दर्पण में आत्मप्रतिबिंब चार्ल्स कूले का है। ये सभी ऑप्शन सही है। आपका प्रश्न उत्तर नंबर 38 है फ्रेंड, कौन सा एक कथन सही है? प्रत्येक संस्कृति को अपने ही संदर्भ में आंकने की आवश्यकता होती है, यह मत विपरीत है। ऑप्शन ए है प्रभुता से, ऑप्शन बी है आत्म केंद्रितवाद से, ऑप्शन सी है संस्कृतकरण से, ऑप्शन डी है अल्पमतवाद से। तो आपका सही उत्तर फ्रेंड इसका है ऑप्शन बी आत्म केंद्रितवाद से। ये आपका सही उत्तर है फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 39 अर्थात 39। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्कृत का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? ऑप्शन ए है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है ताजमहल, ऑप्शन सी है पाली भाषा, ऑप्शन डी है हल। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्कृत का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? तो फ्रेंड इसमें सबसे अलग जो आपका दिख रहा है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ताजमहल, पाली भाषा और हल ये फ्रेंड्स जो है आपका एक तरह का है, क्योंकि हमारे संस्कृत हमारे सहन सहन तथा सोचने समझने की शैली में, हमारे प्रतिदिन की बातचीत में कला साहित्य धर्म मनोरंजन आमोद प्रमोद स्वभाव अभिव्यक्त है। हल तथा ताजमहल भौतिक संस्कृत तथा पाली भाषा अभौतिक संस्कृत के
उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 40। तो प्रश्न उत्तर नंबर 40 आपका क्या कह रहा है फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से किसने सापेक्ष वंचना की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? सापेक्ष वंचना की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन है शोषण के अपने सिद्धांत में कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी है वर्ग असमानता के अपने सिद्धांत में मैक्स वेबर। ऑप्शन सी है संदर्भ समूह व्यवहार के अपने सिद्धांत में रॉबर्ट किंग मर्टन। ऑप्शन डी है आत्महत्या के अपने सिद्धांत में इमाइल दुर्खीम। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जो है संदर्भ समूह व्यवहार के अपने सिद्धांत में रॉबर्ट किंग मर्टन। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि सापेक्ष वंचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग आपके प्रोफेसर सैमुअल स्टाउपर ने अमेरिकी सिपाहियों के अध्ययन में किया है। क्योंकि और बाद में इसका जो है फ्रेंड अध्ययन रॉबर्ट किंग मर्टन ने इसमें संशोधन कर इसे संदर्भ समूह के साथ जोड़ दिया। और सापेक्ष वंचन या जो है हीनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को दूसरे व्यक्तियों यानी कि संदर्भ समूह में की तुलना में हीन या कमज़ोर अनुभव करता है। इसको सापेक्ष वंचना कहते हैं फ्रेंड। जब व्यक्ति किसी से तुलना करता है और तुलना करते समय अपने को हीन महसूस करता है तो उसे सापेक्ष वंचना कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 40, जो है ये क्या कहता है फ्रेंड? प्रश्न उत्तर नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इवनिंग गॉफमैन द्वारा विकसित भूमिका दूरी शब्दावली का आशय है। भूमिका दूरी शब्दावली का आशय है। तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है लोगों की उस बात के लिए नहीं कहने का सामर्थ्य जिसकी उनसे दूसरों के लिए करने की अपेक्षा हो। ऑप्शन बी है लोगों का स्वयं को भूमिकाओं की मान्य मांगों से मुक्त कर लेने का सामर्थ्य। ऑप्शन सी है लोगों को इस प्रकार व्यवस्था को ध्वंस कर देने का सामर्थ्य जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की भूमिका न निभाना पड़े। ऑप्शन डी है लोगों का अपनी भूमिकाओं को दूसरे से करवाने का सामर्थ्य। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लोगों का स्वयं की भूमिकाओं के मान मांगों से मुक्त कर लेने का सामर्थ्य। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 42, पर संस्कृत ग्रहण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? इसका पिछले प्रश्न में पर संस्कृत ग्रहण के बारे में फ्रेंड्स हमने आपको बताया भी है, तो इसका उत्तर आप सही से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। पर संस्कृत ग्रहण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, एक सामाजिक संस्था का दूसरी सामाजिक संस्था में आत्मसातकरण जिससे सामाजिक संरचना में रूपांतरण होता है और इसलिए सामाजिक संगठन में बदलाव होता है। ऑप्शन बी है आपका संस्कृत के एक समूह का दूसरे समूह में आत्मसातकरण जिससे संस्कृत में रूपांतरण होता है और इसलिए समूह की पहचान बदलती है। आपका ऑप्शन सी है एक राष्ट्र राज्य का दूसरे राष्ट्र राज्य में आत्मसातकरण जिससे राष्ट्रीय सीमाएं रूपांतरित हो जाती हैं। आपका ऑप्शन डी है अनेक एकल परिवारों का एक संयुक्त परिवार में आत्मसातकरण। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही उत्तर है फ्रेंड्स। संस्कृत के एक समूह का दूसरे समूह में आत्मसातकरण जिससे संस्कृत में रूपांतरण होता है इसलिए समूह की पहचान बदलती है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न उत्तर नंबर 43, निम्नलिखित में से किस एक जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन ए है फ्रेंड्स टोडा। ऑप्शन ए फ्रेंड टोडा है। ऑप्शन बी है भोटिया। ऑप्शन सी खासी। ऑप्शन डी भील। तो आपका इसका सही उत्तर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन सी खासी। खासी ये जनजाति है फ्रेंड्स, जो है क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक जनजाति में छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार प्राप्त होता है?
तो खासी जनजाति के लोग मातृसत्तात्मक एवं मातृवांशिक हैं। खासी परिवार की केंद्र बिंदु माँ होती है। माँ की तरह परिवार की सबसे छोटी पुत्री की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है। वह परिवार में धार्मिक कार्यों का संचालन करती है तथा परिवार के पुरोहितों का कार्य करती है। माँ की मृत्यु होने पर उसका दाह संस्कार सबसे छोटी लड़की ही करती है। परिवार की संपत्ति उससे ही उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है, लेकिन यदि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, उसका व्यवहार उचित नहीं हो, तो वह संपत्ति की देखभाल करने में अयोग्य सिद्ध हो तो उसे उत्तराधिकार से वंचित भी किया जा सकता है। इसमें फ्रेंड्स जो आपकी खासी जनजाति है, सबसे छोटी पुत्री होती है, उसे जो है धन संपदा का अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि वो ये मातृवंशीय माती फ्रेंड, ये इसको जो है बड़ा शोर हो रहा है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 44। निम्नलिखित मिलान में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी एक सही सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन ए है अपने वंश समूह से बाहर जीवन साथी का चुनाव बहिर्विवाह। ऑप्शन बी है आपका उच्च जाति की महिला निम्न जाति का पुरुष प्रतिलोम विवाह। उच्च जाति की महिला निम्न जाति का पुरुष प्रतिलोम विवाह। ऑप्शन सी है निम्न जाति की महिला उच्च जाति का पुरुष अनुलोम विवाह। ऑप्शन डी है अपने जात धर्म के भीतर विवाह कुबेर विवाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी कुबेर विवाह, क्योंकि फ्रेंड ऑप्शन ए बी सी तीनों सही सुमेलित हैं। आपका जो है ऑप्शन डी सही नहीं सुमेलित है, इसलिए आपका उत्तर ऑप्शन डी अपने जात धर्म के भीतर विवाह कुबेर विवाह आपका उत्तर सही है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 45। निम्नलिखित में से किस एक समुदाय में बहुपति विवाह और बहु विवाह को बढ़ावा दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस एक समुदाय में बहुपति समुदाय विवाह को बढ़ावा दिया जाता है? आपका ऑप्शन ए है खासी, ऑप्शन बी गारो, ऑप्शन सी नागा, ऑप्शन डी नायर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी गारो। आपका सही उत्तर गारो ऑप्शन बी। बहुपतित्व विवाह भारतवर्ष में नीलगिरी के टोडा एवं कोटा, हिमाचल प्रदेश के खस और किन्नर, उत्तर प्रदेश के जौनसार बाबर जनजातियों में, मालाबार के नायर आदि जनजातियों में प्रचलित है। धीरे धीरे इस पद्धति का ह्रास हो रहा है। बहुपत्नित्व प्रथा भारत की नागा, गोंड, बैगा, भील, लुसाई आदि जनजातियों में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 46 है। तो प्रश्न उत्तर नंबर 46 आपका जो है ये कथन और कारण है फ्रेंड्स। तो ये कथन ए है ग्रामीण भारत में आर्थिक विकास और इसके हरित क्रांति के कार्यक्रम के बावजूद कृषि क्षेत्रों के लोग अभी भी बेहतर शिक्षा एवं नौकरियों के लिए कस्बों तथा नगरों की ओर पलायन करते पाए जाते हैं। कारण है भारत में हरित क्रांति ने ग्रामीणों को बेहतर जीवन शैली और उन्नत आर्थिक स्थिति प्रदान की है और इससे उनकी साक्षरता दर और शैक्षणिक स्तर में वृद्धि हुई है। आपका ऑप्शन ए है ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है आपका फ्रेंड्स ए गलत है परंतु आर सही है। ये आपका ऑप्शन डी है फ्रेंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या कह रहा है फ्रेंड ग्रामीण भारत में आर्थिक विकास। ग्रामीण भारत में आर्थिक विकास और इसके हरित क्रांति के कार्यक्रम के बाद किसी क्षेत्र के लोग भी अभी बेहतर शिक्षा नौकरियों के कदमों के लिए पलायन कर पाए जाते हैं।
कारण आर है, भारत में हरित क्रांति ने ग्रामीणों की जीवन शैली और उन्नत स्थिति प्रदान करने की दर और संचित वृद्धि हुई है। इसका जो है प्रश्न उत्तर नंबर 46 का सही उत्तर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी है। इसका सही उत्तर है फ्रेंड, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न उत्तर नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो आपका इसका ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन ए है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश गौंड बैगा, राजस्थान भील मैरा, मेघालय खासी गारो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका फ्रेंड सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि फ्रेंड ये मध्य प्रदेश में गौंड बैगा जनजाति पाई जाती है, राजस्थान में भील मीरा और मेघालय में खासी गारो जनजातियाँ पाई जाती हैं। आपका प्रश्न उत्तर अगला है फ्रेंड, प्रश्न उत्तर नंबर 48। तो प्रश्न उत्तर नंबर 48 क्या है फ्रेंड, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दक्षिण सूडान के पशुचारण समाज न्यूर का अध्ययन किया है? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन ए युआंस प्रिंटकार्ड, ऑप्शन बी है मोडोर, ऑप्शन सी है किंग्सले डेविस, ऑप्शन डी है ओलिवर सी कॉक्स। तो आपका इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए युआंस प्रिंट कार्ड। आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स जो है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका प्रश्न उत्तर नंबर 49 है फ्रेंड्स, नगर में सामाजिक दूरी किस कारण से होती है? आपका ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन ए नगर का आकार, ऑप्शन बी है आवास तथा काम की जगह के बीच की दूरी, ऑप्शन सी है सामाजिक विषमता, ऑप्शन डी है अपर्याप्त जन परिवहन। तो आपका सही उत्तर इसका फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक विषमता, ये आपका सही उत्तर है फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी एक जोड़ी गलत सुमेलित है? सही जोड़ी की पहचान कीजिए। कौन सी एक जोड़ी गलत सुमेलित है? सही जोड़ी की पहचान कीजिए। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन ए है श्वेतवसन अपराध सदरलैंड, ऑप्शन डी है लोक रीतियाँ जी समनर, ऑप्शन सी है महानगरीय अंधविश्वास रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी है लोक नगरीय रॉबर्ट रेडफील्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन सी महानगरीय अंधविश्वास जो है, क्योंकि फ्रेंड्स महानगरीय अंधविश्वास जो है ये रेडक्लिफ ब्राउन का नहीं है फ्रेंड, ये पैट्रिक गिडेंस का है। ये पैट्रिक फ्रेंड्स आपका ये पैट्रिक गिडेंस का है। आपका अगला प्रश्न फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 51। तो प्रश्न उत्तर नंबर 51 है फ्रेंड्स आपका, एलियस मॉर्गन के अनुसार किस तकनीकी आविष्कार से मानवीय समाज जंगलीपन से सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए धनुष बाण का आविष्कार, ऑप्शन बी है आग जलाने की कला का आविष्कार, ऑप्शन सी है स्वर वर्णमाला का आविष्कार, ऑप्शन डी है पहिए का आविष्कार। तो आपका इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी वर्णमाला का जो है, ऑप्शन सी है स्वर वर्णमाला का आविष्कार। आपका ये सही उत्तर है फ्रेंड्स जो है, क्योंकि फ्रेंड्स मॉर्गन के मतानुसार जो है मानव की संस्कृति पहले जंगली अवस्था से थी, जो असभ्य अवस्था में थी, अब वो असभ्य अवस्था से इस सभ्य अवस्था की ओर जैसे जैसे बढ़ती गई फ्रेंड। तो इसको 3 वर्गों में विभाजित किया है, एक प्राचीन काल, मध्यकाल तथा उत्तर काल। तो इनका मानना है कि जब मानव जो है अक्षरों को लिखने पढ़ने का ज्ञान हुआ तो वो अपने समाज का अधिक जो है क्या कहते हैं मानवीय समाज से जंगलीपन समाज से मानवीय समाज की ओर अग्रसर हुआ। आपका अगला प्रश्न फ्रेंड, प्रश्न उत्तर नंबर 52, सत्यशोधक समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन ए रामासामी नायकर, ई.वी. रामासामी नायकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी है
संत गाडगे। तो आपका सही उत्तर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। आपके जो ये है फ्रेंड्स सत्यशोधक समाज का संस्थापक आपके ज्योतिबा फूले हैं। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 53। निम्नलिखित आंदोलनों का सही क्रम स्पष्ट कीजिए। नंबर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स तेभागा, चंपारण, खेड़ा, नक्सबाड़ी। तेभागा, खेड़ा, नक्सबाड़ी। आपका ऑप्शन बी है फ्रेंड चंपारण, नक्सबाड़ी, खेड़ा, तेभागा। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स आपका चंपारण, खेड़ा, तेभागा, नक्सबाड़ी। आपका ऑप्शन डी है फ्रेंड नक्सबाड़ी, तेभागा, खेड़ा, चंपारण। आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी चंपारण, खेड़ा, तेभागा, नक्सबाड़ी। क्योंकि फ्रेंड्स जो चंपारण आंदोलन है ये किसानों द्वारा सन 1917 में नील की जबरन खेती के खिलाफ अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध चलाया गया था सन 1917 में। और गुजरात के कृषकों के द्वारा जो है खेड़ा आंदोलन की नींव सन 1918 में रखी थी। और बंगाल का नक्सबाड़ी आंदोलन उत्तरी बंगाल से में सन 1967 में प्रारंभ हुआ था। तो प्रमुख उद्देश्य जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था। तो तेभागा आंदोलन की जो नींव 20वीं सदी के चौथे दशक में पड़ी। सितंबर 1946 से मई 1947 के बीच उत्तरी बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों के किसानों ने जो लूट खसोट की लगान की नीति के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई जो है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 54। तो प्रश्न उत्तर नंबर 54 है फ्रेंड्स आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स दलित आंदोलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी है चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी है नमक सत्याग्रह आंदोलन संतराम प्रजापति। ऑप्शन डी है नक्सलवाड़ी आंदोलन चारू मजूमदार। तो आपका इसका फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नमक सत्याग्रह आंदोलन। क्योंकि फ्रेंड ये ऑप्शन ए बी डी तीनों सही है और केवल आपका ऑप्शन सी नमक सत्याग्रह आंदोलन फ्रेंड ये तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था जो है। तो आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 55। समाजशास्त्री श्रीनिवास के अनुसार प्रधान जाति को निर्धारित करने के कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है आर्थिक संसाधनों एवं भूमि पर नियंत्रण। ऑप्शन बी है संख्यात्मक शक्ति। ऑप्शन सी है ऊंची जाति का पदक्रम। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्योंकि आपका ए बी सी ये जो है फ्रेंड तीनों ऑप्शन सत्य हैं। आपका अगला प्रश्न फ्रेंड प्रश्न उत्तर नंबर 56। समाज ही वास्तविक देवता है या किसने कहा है। ऑप्शन ए है आपका मैक्स वेबर। ऑप्शन बी है इमाइल दुर्खीम। ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी है मालिनोव्स्की। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मालिनोव्स्की। समाज ही वास्तविक देवता है या मालिनोव्स्की का कथन है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड प्रश्न उत्तर नंबर 57। ये क्या कहता है फ्रेंड प्रश्न उत्तर नंबर 57 समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था। जन्म ऑप्शन ए जन्म। ऑप्शन बी नामकरण। ऑप्शन सी सर्वाधिक विकास। ऑप्शन डी ज्ञान का विकास। तो आपका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी सर्वाधिक विकास। क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो है समाजशास्त्र का जन्म जो है फ्रांस में माना जाता है और नामकरण जो इसका विकास सर्वाधिक विकास ये अमेरिका में ही हुआ था ऐसा माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 58। विश्व ग्राम की अवधारणा किसने दी है। विश्व ग्राम की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन ए मिल्टन। ऑप्शन बी हैबरमास। ऑप्शन सी मार्सन मैकलुहन। ऑप्शन डी युगेंद्र सिंह। तो आपका इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स विश्व ग्राम की अवधारणा जो है ऑप्शन ए है मिल्टन ने दिया है फ्रेंड्स। आपका सही उत्तर मिल्टन होगा। आपका अगला प्रश्न फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 59।
महान समाज सुधारक एवं स्वच्छता अभियान के जनक संत गाडगे महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन ए फ्रेंड्स गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स, महान समाज सुधारक स्वच्छता अभियान के जनक संत गाडगे महाराज का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स है आपका ऑप्शन बी महाराष्ट्र, क्योंकि इन्होंने ये महाराष्ट्र के हैं। इनका एक कथन बहुत फेमस है फ्रेंड्स संत गाडगे का कि एक रोटी कम खाइए, भूखे सो जाइए, भूखे रहिए, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। यानी कि ये शिक्षा की महत्व को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। शिक्षा की महत्व पर इनका पुरजोर दौर है, क्योंकि शिक्षा से ही समाज का बदलाव हो सकता है, ये संत गाडगे का मानना है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 60। गरीबी की संस्कृति का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? गरीबी की संस्कृति का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आपका ऑप्शन ए है रूडॉल्फ, ऑप्शन बी है हैबरमास, ऑप्शन सी है टॉम बोटामोर, ऑप्शन डी है ऑस्कर लेविस। तो आपका सही उत्तर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ऑप्शन डी लेविस, क्योंकि गरीबी की संस्कृति का लेखक निम्नलिखित में से ऑस्कर लेवी हैं, गरीबी की बारे में जो बताए हैं फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न उत्तर 60 क्वेश्चनों की ये प्रश्न उत्तर 60 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी फ्रेंड्स, जो अब समाप्त हुआ। हमने जो है लास्ट में ये इसके आंसर दे दिए हैं फ्रेंड्स। 60 प्रश्न उत्तरों की जो है ये 60 प्रश्न उत्तरों की जो श्रृंखला थी, आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? ये एग्जाम ऑफ व्यू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको अगर वीडियो एक बार में ना समझ आए तो आप दोबारा देखिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी आपके लिए उपयोगी साबित होगा फ्रेंड्स जो है। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स कि आपको वीडियो जो है अगला वीडियो कैसा चाहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।